हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई क्लास 12th की एग्जामिनेशन तो होनी ही है। ये तो 100% तय है। 1 जून को इसके रिगार्डिंग नोटिस भी आ जाएगा कि किस तारीख को एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और किस डेट को क्या पेपर होगा। इससे पहले हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए ये पूरी जानकारी कि एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा होगा और किस किस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन हो सकता है, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक और आपको पता है कि प्रकाश जावड़ेकर और जितने भी मिनिस्टर्स थे सभी लोगों ने एक मीटिंग की थी। उस मीटिंग के बाद आप लोगों को पता है कि यह कहा गया कि जो एग्जामिनेशन है वो 2 तरीके से करवाई जा सकती है। या तो वो एग्जिस्टिंग फॉर्मेट के आधार पर होगा या नहीं तो मेजर सब्जेक्ट के आधार पर होगा। तो ये मेजर सब्जेक्ट जो थे उनकी संख्या न्यूज़ के माध्यम से निकल कर आ रही है कि 20 है। अब इस पे अगर बात किया जाए तो पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था और पिछली बार भी कुछ इसी प्रकार के सेलेक्टेड विषय के एग्जामिनेशन बाद में करवाए गए थे, ये आप लोगों को पता है। और लगभग इसके 45 दिनों के भीतर ही आपके रिजल्ट को घोषित कर दिया जाएगा। मतलब अगर एग्जामिनेशन जुलाई में भी करवा लिया जाए तो आप समझ लीजिए कि अगस्त सितंबर तक आपके रिजल्ट आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है, जो यहाँ पर बताया गया है। आप देख सकते हो, ये पूरी की पूरी न्यूज़ में आपके लिए चला रहा हूँ, आप देखो क्या क्या हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये 12th क्लास के जो मेजर सब्जेक्ट है वो कौन कौन है जिनकी एग्जामिनेशन होगी, जिनकी तैयारी आप लोगों को करनी चाहिए। ये सब्जेक्ट है सबसे पहले अकाउंटेंसी, जो कि आपके कॉमर्स का सब्जेक्ट है, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। लैंग्वेज पेपर 1 हो सकता है, लैंग्वेज पेपर 1 इलेक्टिव भी हो सकता है, कोर लैंग्वेज भी जो है वो भी हो सकता है, और जो लैंग्वेज पेपर 2 है वो भी हो सकता है। तो ये 20 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके एग्जामिनेशन होने चाहिए। मतलब साफ है कि जितने भी साइंस के बच्चे हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इनकी तैयारी कर ले, बायोटेक्नोलॉजी की तैयारी कर ले, बायोलॉजी की तैयारी कर ले। जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो बीएसटी वगैरह की तैयारी कर ले, बेहतर रहेगा, क्योंकि उनसे इकोनॉमिक्स, बीएसटी, ये सारे सवाल, अकाउंटेंसी, ये सब पूछे जाएंगे। और वही जो आर्ट्स के स्टूडेंट है वो भी तैयार हो जाएं, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी के साथ, क्योंकि इनका इन विषय का एग्ज़ाम होना पहले से तय है। अब बात करते हैं पिछले बार क्या हुआ था, क्योंकि पिछले बार भी एग्ज़ाम हुआ था, आप सभी को पता होना चाहिए। पिछली बार टोटल 83 पेपर होने थे 10th और 12th के बच्चों को जोड़कर, जिसमें से केवल 29 विषयों की परीक्षा करवाई गई थी। और इन्हीं 29 विषय के परीक्षा के बाद क्लास 12th के रिजल्ट को दिया गया था। और ये 12 विषय वो थे जो लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद सीबीएसई के लिए करवाए गए थे। वो थे बिजनेस स्टडी, ज्योग्राफी, हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर, होम साइंस, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस न्यू, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो ये तो पिछली बार की बात हो गई। लेकिन मैं आपसे इतना ही बात करने वाला नहीं हूँ, मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो एग्जामिनेशन में होते हैं। देखिए, अभी तक जो कुछ लोग अफवाह बना के रखें कि एग्जामिनेशन होगा कि नहीं होगा, इससे आप निकल जाइए, क्योंकि अगर आप नहीं निकलेंगे तो पिछली बार आपको पता है कि जो ओवरऑल पास परसेंटेज था वो था 88.78%। इस बार शायद वो 70% भी नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चों को इस तरीके से चंगुल में फंसा दिया गया है कि फेल होने वाले कैंडिडेट ज़्यादा होंगे। आप देख लो, ये ANI का न्यूज़ था और ये तो आप सीबीएसई की वेबसाइट पर भी देख सकते हो। उसके बाद एक जो बड़ी बात निकल कर आ रही है, बड़ी बात यह है कि सीबीएसई ने कहा था पिछली बार कि क्या जो है तो हम लोग मेरिट नहीं देने वाले। तो इस बार भी क्या है कि मेरिट नहीं आएगी, ये तय है। कोई भी टॉपर नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार भी इंटरनल इवेल्युएशन का एक पार्ट होगा, जिस कारण से कोई भी टॉप नहीं करने वाला होगा, ये चीज़ें तय होगी। और एक चीज़ और भी बड़ी खतरनाक आज हो गई। आज एक चीज़ खतरनाक ये हुई है कि 300 बच्चे और कुछ टीचर्स ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका डाली है कि सर ऐसा करो कि आप एग्जामिनेशन जो है वो करवाने से रोक दो। क्या ये हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि पिछली बार भी तो ये तमाशा किया ही गया था। और पिछली बार का आप देख लो तमाशे का रिजल्ट क्या निकला था कि क्लास 12 रिजल्ट बीइंग द बेसिस फॉर द एडमिशन इनटू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इट हैड बीन डिसाइडेड टू पोस्टपोन द एग्जामिनेशन। ठीक है, ये तो हुआ था। लेकिन उसके बाद कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था, पढ़ लीजिए पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी को, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सही है गलत है। पिछली बार भी यही तमाशा हुआ था, कोर्ट गए थे लोग कि एग्जाम कैंसिल करो, ये करो, वो करो, आप पढ़ लो, सारा डेट पढ़ लो, यही है। अंत में क्या हुआ,
ये बताने की ज़रूरत नहीं है, अंत में तो आपको ही पता है कि एग्जामिनेशन हुए थे और एग्जामिनेशन होना जायज़ भी था। तो ये एक अच्छी बात है, आपको समझ लेना चाहिए कि एग्जामिनेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। एग्जामिनेशन में लग जाइए, किसी के बहकावे में मत आइए, नहीं तो इस बार 70% से भी कम रिजल्ट होंगे। और बच्चा जो थोड़ा भी पढ़ लेगा ना, उसको अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। तो प्लीज़ पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।